ये इस तरह की इक्वेशन जो फैक्टर्स की जाती है उसका तरीक़ेकार भी थोड़ा आसान है। इसमें करना ये होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, आंसर आया माइनस का 84। जो भी आंसर आएगा उसका एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद हमारे सामने जो नंबर्स आएंगे इनको हमने फैक्टर्स की शक्ल में लिखना है इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहला ये 42 आ रहा है, इसके साथ हमने ये वाला 2 लिख दिया, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84 आ गया। दूसरे नंबर पे हमारा यहाँ 21 और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 2 टू द 4 यहाँ लिख दिया। तीसरे नंबर पे हमारा ये आ गया 7 और यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4 4 3 द 12 यहाँ लिख दिया। ठीक है, चौथे नंबर पे हमने क्या करा, इनको आपस में ग्रुप करके फैक्टर्स बनाए। ठीक है, सबसे पहले हमने यानी कि ये 2 और ये 7 इसको ग्रुप किया और फिर ये वाला 2 और ये वाला 3 इसको ग्रुप किया। ठीक है, 2 7 हो गए 14 जो यहाँ लिखती है और 2 3 हो गए 6 जो यहाँ लिखती है, और फिर इन सबको आपस में एक ग्रुप करके फैक्टर किया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद यहाँ 1 के साथ लिख दिया। ये इसके सारे कंप्लीट फैक्टर्स आ गए। अब करना ये होता है, इन फैक्टर्स के अंदर हमें देखना होता है कि कौन से नंबर हैं जो प्लस या माइनस करने पे ये सेंट्रल टर्म के बराबर बन जाए। मिसाल के तौर पर पहला नंबर है 42 और 2, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो 44, माइनस कर दें तो 40, तो बेकार है। सेम इसी तरीके से 21 में भी ये हमें 8 हासिल नहीं होगा, इसके अंदर भी हमें सेंट्रल टर्म 8 हासिल नहीं होगी। लेकिन ये फैक्टर वाहिद फैक्टर है जिसके अंदर हमें वो टर्म मिल जाएगी, यानी कि माइनस का 8। 14 में से अगर 6 माइनस करते तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 8। लिहाजा इसी फैक्टर के साथ हमने क्या करना है, कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो हमने क्या करना है, 14 हमारा आ रहा था, अब उसको देखने के प्लस में लें या माइनस में। तो माइनस में लेने का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर ये जो ऊपर नंबर है ये माइनस का है तो हमारी जो बड़ी टर्म है उसको माइनस में लेंगे और दूसरी वाली टर्म प्लस में ले लेंगे, क्योंकि हम प्लस माइनस करना है। और जो लास्ट वाली टर्म है इसको ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे। अब ये हमारी 4 टर्म बन गई। अब इन 4 टर्म में सीधा सीधा कॉमन करना है। कॉमन करने का तरीक़ेकार क्या होता है, यानी ये नंबर जो लिखे हुए इनको देखना होता है ये सेम टेबल में आते हैं या नहीं। अगर सेम टेबल में आते हैं तो जिस टेबल में आते हैं उस टेबल का नंबर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं तो 14 को हमने बाहर कर दिया, और यहाँ दोनों में x मौजूद है, x को हमने बाहर कर दिया, यानी 14x वो टर्म हो गई जो दोनों में से कॉमन आ सकती है। इसको बाहर निकालिए, 14 3 था 42 होते हैं और यहाँ पे 2x थे यानी कि 1x बच गया। और ये पूरी टर्म जब बाहर चली जाती है यहाँ पे बना जाता है, यानी 14x को 14x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल। इन दोनों में हमने देखा कि 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो 2 को हमने बाहर कर दिया, और यहाँ बचा 2 3 6 और x दोनों में मौजूद नहीं था इसीलिए यहाँ पे x ऐसे ही आ गया। फिर 2 1 2 यहाँ आ गया। फिर बाहर की जो टर्म्स थी इनको हमने एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया, और ये दोनों में जो कॉमन टर्म थी इसको सीधा सीधा ब्रैकेट में उतार दिया। ये हो गया हल। पार्ट टू में कंडीशन ये है कि तीनों जो नंबर हैं ये एक टेबल में आने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल उतारने का हमें तीनों को देखने के किसके टेबल में आते हैं। तो तीनों टर्म्स जो हैं वो 3 के टेबल में आती हैं, तो 3 को हमने बाहर कर दिया। 3 8 24, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारी टर्म है 8 एंड 9, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर वाले सवाल में बताया था। से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हमने वही एलसीएम करना शुरू करा। एलसीएम के बाद वैसे ही तरीके से फैक्टर लेंगे, 36 एंड 2 18, 2 टू द 4, ठीक है। उसके बाद 9, 2 टू द 4 टू द 8, फिर 24, 2 टू द 4 टू द 8 3 द 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 72। हमारा मतलूबा फैक्टर अभी भी हमें हासिल नहीं होता, इसीलिए हमने फिर क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 टू द 4 4 टू द 8 12 एंड 6 हमारा फैक्टर आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 2 टू द 4 3 द 12, यहाँ पे ये आ गया 12 एंड 6। ठीक है, थोड़ा सा हो गया गड़बड़, खैर है। बहरहाल अब यहाँ पे हमें करना क्या है, 3 जो बाहर चल रहा है इसको वैसे ही रहने देंगे। जो हमारे पास फैक्टर्स आए थे, यानी कि हमें जो फैक्टर्स निकालने होते हैं उसमें यह देखना होता है कि सेंट्रल टर्म हमारी बन रही है। अब यहाँ पे सेंट्रल टर्म हमारी क्या है, 6a। तो 36 में से 2 माइनस या प्लस करने पे तो नहीं आ सकता 6, ना ही 18 में से आ सकता है, ना ही 8 9 में से आ सकता है, ना ही 24 3 में से आ सकता है, ना ही 72 और 1 में से आ सकता है। हमारा बेस्ट सोल्यूशन है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये टर्म हमें इस्तेमाल करनी है। 12 एंड 6 वही देखना है कि 12 18 यानी कि 6 हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का 12 ले लिया और प्लस का 6 ले लिया, लास्ट में 9 ऐसे ही उतार दिया, और जो फर्स्ट वाली टर्म थी 8a स्क्वायर ऐसे ही उतार ली। उसके बाद ये 3 ऐसे ही चलता रहेगा।
ये दोनों 4 के टेबल में आते थे, 8 एंड 12, तो 4 और ए दोनों में मौजूद है, बाहर कर दिया। 4 टू द 8 होते हैं तो 2a आ गया, 4 3 द 12 होते हैं तो 3 आ गया, और ए बाहर जा चुका है इसका। यहाँ दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 को हमने बाहर कर दिया, 3 टू द 6, 3 3 द 9। उसके बाद फिर वही 3 ऐसे ही चलेगा, इसके जो बाहर वाले नंबर थे ये और ये बाहर एक ब्रैकेट में कर दिया, और ये वाला सिंगल एक दफ़ा उतार दिया। बस ये इसका तरीक़ेकार है।